प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं जन्म कुंडली में जो होती है उसमें मकान दुकान का कोई मामला बनता है कि नहीं बनता है, प्राप्त होगी कि नहीं होगी। मैं इसके बारे में आपको कुछ बता रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले जो जन्म लगन होती है वो प्रथम स्थान होता है, और फिर जो दूसरा स्थान होता है, फिर तीसरा होता है, फिर चौथा होता है, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां ये स्थान होते हैं। तो ये अलग अलग भाव दर्शाते हैं। तो जैसे चौथा स्थान जो होता है वो माता के लिए, भूमि के लिए, मकान के लिए और सुख के लिए या हृदय रोग के लिए, ये 4-5 दिशा निर्देश बताता है। यदि इस भाव में शुभ ग्रह हों, उच्च राशि का हो या स्वराशि का हो या मित्र राशि में हो, जैसे मान के चलिए चतुर्थ भाव में, कहने का मेरा मतलब ये है कि उच्च का कोई ग्रह बैठा हो, गुरु बैठा हो, मंगल बैठा हो या बुध बैठा हो, तो चंद्रमा बैठा हो, या चतुर्थेश केंद्र में ही हो और शुभ राशि में और शुभ ग्रह के साथ हो या शुभ ग्रह से दृष्ट हो, या लाभ भाव में हो या पंचम भाव में हो या लगन में हो, तो मेरा कहने का मतलब ये, उसको मकान दुकान और सुख और वैभव प्राप्त होता है। तो ऐसे ही मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि जैसे मान के चलिए किसी कुंडली में चतुर्थ अपने चतुर्थ भाव में बैठा हो यानी स्वराशि का, और उसका उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो। जैसे मान के चलिए चतुर्थ भाव में बुध बैठा है और वो मिथुन या कन्या राशि में बैठा है, तो अब उसको शुक्र ग्रह दशम स्थान से उसको देख रहा है, तो उत्तम मकान और भूमि और जायदाद प्राप्त करने का योग बनता है। ऐसे ही मान के चलिए चतुर्थ तो दशमेश परस्पर एक दूसरे से भाव में हो। जैसे चतुर्थ स्वामी जो होता है उसका चतुर्थेश भाव का वो दशम भाव में होना चाहिए, और दशम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में होना चाहिए। तो ये परिवर्तन योग कहलाता है। ये अच्छे मकान और भूमि आदि उपलब्ध कराता है। अब जैसे मान के चलिए चतुर्थ सप्तम में और शुक्र चतुर्थ में बैठा हो, यानी चतुर्थ सप्तम भाव में हो जैसे, और शुक्र चतुर्थ भाव में बैठा हो, तो जातक को जीवन साथी के माध्यम से अनेक प्रकार से भूमि और मकान का लाभ होगा। और चतुर्थेश गुरु के साथ केंद्र में बैठा हो, बहुत जमीन जायदाद का वो मालिक बनता है। और जैसे मान के चलिए चतुर्थेश द्वितीय या एकादश में बैठा हो, तो भी बहुत जमीन जायदाद या मालक या दुकान आदि का स्वामी वो बनता है। तो इसी तरह से जैसे चतुर्थेश और दशमेश केंद्र या त्रिकोण यानी 1, 4, 7 और 10 में हो, या 1 और 5 और 9 इनमें से कहीं भी हो, तो भी भूमि और मकान का वो स्वामी बनता है। तो मैं कुंडली देखने के बारे में बता रहा हूँ। अब यहाँ में एक भाव और है। जैसे मान के चलिए चतुर्थ भाव में चर राशि हो, चर राशि का मतलब है 1, 4, 7 और 10, तो कहने का चर राशि हो चतुर्थ यानी उसका स्वामी भी चर राशि में हो यानी केंद्र में हो और शुभ भाव में हो, तो कई घर और मकानों का वो स्वामी बन जाता है। तो मैंने ये कुंडली के बारे में जो आपके लिए बताया है, मैंने इसलिए बताया है कि ज्योतिष विद्या ऐसी विद्या है कि आपको ये बता सकती है कि आपको मकान का सुख प्राप्त होगा कि नहीं होगा, और कुंडली में तुम्हारी में मकान या भूमि प्राप्ति है या नहीं है। तो शुभ कर्म करने वाले को या जन्म में या पिछले जन्म में
उत्तम बुद्धि मिलती है, धन दौलत मिलती है, सब उत्तम कर्मों से मिलती है। जो उत्तम कर्म करते हैं उन्हीं के ये योग बनते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये, कुंडली के माध्यम से आप ये मालूम कर सकते हैं कि मेरी कुंडली में योग बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।